सुनो, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के घूम रही है, जिनकी बेटियां उनके सर पे दुपट्टा नहीं है, बस गर्दन में दुपट्टा लपेट लिया या इधर आधर दुपट्टा डाल लिया, जिनके जिस्म दिखाई दे रहे हैं, लड़कों से टकराती फिर रही है। कितनी लड़कियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, कितने लड़के मोबाइलों पे चैटिंग कर रहे हैं, कितनी लड़कियां लड़के आपस में एक दूसरे से वायदे वईद हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इस माँ बाप से पूछना चाहता हूं, क्या तुम नहीं देख रहे हो? और जरा थोड़ा सा आगे को बढ़ो। अगर हमारे यहाँ ये तो जलसा है, कहीं शादी हो उसमें देख लियो, अगर 50 लड़कियां हो तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं होगा, उसके बाल फिल्मों जैसे होंगे, उसके कपड़े फिल्मों जैसे होंगे, उसके पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा होगा। रहने वाली बेल पुकर की है मगर उसके पास फैशन बंबई का होगा। वो बंबई की औरतें जो फिल्में बना रही है, अपना जिस्म दिखा दिखा करके जो पैसे रुपये ऐंठ रही है, वही तरीका मोबाइलों के जरिए हमारे घर में आ चुका है। अरे तुम तो नबी के गुलाम हो, तुम्हारी बेटियों पे नबी की बेटी का तरीका होता, सैयदा फातिमा का तरीका होता, हजरत आयशा का तरीका होता, हजरत ज़ैनब का तरीका होता। मगर सुनो, आज 50 लड़कियां उस माँ बाप से कह के जाता हूं जिसकी बेटी घर से फैशन बना करके निकली है, उसके सीने पे उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, जिसकी बेटी आवारा घूम रही है, गैर लड़कों से टकरे खा रही है। जरा जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी का पैगाम सुनो, जिस शहजादे के हाथ चूमते हो उनके नाना का पैगाम सुनो। नबी फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अला कुल वालिदै व दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। नबी ने ये कह दिया 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। खुदा की कसम, अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई माई का लाल उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे मना कर दे कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी रोक दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती। नबी रोक दे उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसे रोक दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां नंगे सर फैशनीले कपड़े पहन पहन कर मेलो ठेलों में घूम रही है और वो माँ बाप उनसे राजी है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइल चला चला कर गैर लड़कों से अपना जिस्म गैर लड़कों से वो बातें कर रही है और माँ बाप राजी है, जिनका चालो चलन इस्लाम के तरीके से हटा हुआ है। नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है और दयूस जन्नत में नहीं जा सकते। मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार मुक़द्दस उलमाए किराम, शोरे ज़विल एहतराम, सामईन ज़विल एहतशाम, पर्दा नशी माए बहने ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, आमदे सरकारे बाबू हुजूर
आमदे सरकारे बाबू हुजूर, आमदे सरकारे बाबू हुजूर, आमदे सरकारे बाबू हुजूर, आमदे सरकारे बाबू हुजूर, फैज़ाने सरकारे हुजूर आली, फैज़ाने सरकारे बाबू हुजूर, फैज़ाने सरकारे बाबू हुजूर, फैज़ाने सरकारे ताजुश्शरिया, गौसिया कॉन्फ्रेंस, गौसिया कॉन्फ्रेंस, मदरसा इस्लामिया हनफिया, मदरसा इस्लामिया हनफिया, आमदे सरकारे बाबू हुजूर, फैज़ाने सरकारे बाबू हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग मोहब्बतों के साथ बैठ जाए अपनी अपनी जगह। आइए आइए इधर आइए, माशाअल्लाह खाली जगह को पुर करके अच्छी जगह बैठे, बैठ जाए। माशाअल्लाह कितने जवान अच्छे हैं, अल्लाह आप सबों को सलामत रखे। अब मिंबर नूर पर दो दो औलाद अली, सुभान अल्लाह। और हाँ बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। हाँ हाँ माशाअल्लाह। आइए एक इनकलाबी नारा लगाते हैं, मोहब्बतों के साथ जवाब दीजिए। नारे तकबीर, आवाज निकाले, आवाज निकाले मोहब्बतों के साथ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे हुजूर आली, फैज़ाने सरकारे बाबू हुजूर, फैज़ाने सरकारे बाबू हुजूर, आमदे सरकारे बाबू हुजूर, आमदे सरकारे बाबू हुजूर, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सैयद साहब तकरीर के लिए बैठे हैं, बैठ जाइए। चेहरे की ज़ियारत कर लीजिए मेरे भाई, आप लोग जाइए, परेशान ना कीजिए। भाई साहब मेहरबानी, आप लोग साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। हाँ मेहरबानी करम होगा आप लोगों का। आप इधर से बैठिए। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए भैया। देखिए जब मोहब्बत करते हैं तो कदर भी करना होगा, मोहब्बत करते हैं तो कदर भी कीजिए, परेशानी ना हो कि रोज़ाना जगना होता है। बैठे आप लोग मोहब्बत के साथ। मेरे भाई तकरीर करने के लिए हमारे मेहमान बैठे हैं, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, मेहरबानी करम होगा आपको। फ़ौरन तशरीफ़ रखिए, आप लोग बैठ जाइए, तशरीफ़ रखें यहीं पे बैठ जाएं। मिंबर रसूल पर आले रसूल चमने फ़ातिमा के महकते हुए फूल, जिनकी रगों में फ़ातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है, वो शहज़ादे क्या बात। हुजूर शाह आलिम रब्बानी पीर तरीक़त रहबर राय शरीयत हुजूर शाह सैयद बाबू हुजूर साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया व मुक़द्दस उलमाए किराम, शौरे ज़विल एहतराम, सामईन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि बारिइन नसम, मुस्बिगिन निअम, मुरसिलुल आलाई बिल खल्क़ि वल इब्दा, बिल बाअथ वल इन्हा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी दआ इलत तौहीद वत्तमजीद व अला आलिहिल्लज़ीना इत्तबऊहु बिल हक़्क़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया।
क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम क़ुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि युअतीहि मन यशा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान, वाह शाने कायनात, जाने कायनात, मक़सूद कायनात, रूह कायनात, मंबई कमालात, फ़ख्र मौजूदात, बाइस तख्लीक़ कायनात, जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारों, अज़ीज़ों, बच्चों, नौजवानों, बुज़ुर्गों, अल्लाह का शुक्र है और एहसान अज़ीम है, उसने हमें और आपको अपना और अपने महबूब बंदों का ज़िक्र करने और सुनने का मौका अता फ़रमाया। सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ पर बड़ी बड़ी अबकरी शख्सियतें मौजूद हैं। आप देख रहे हैं पीर तरीक़त, रहबर शरीयत जो आले रसूल हैं और एक जय्यद आलिम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इलाक़े में यूपी में जामिया अशरफिया मुबारकपुर का उलमा सब नाम जानते हैं। अगर वहाँ पर 1-2 साल भी अगर कोई बंदा रह लेता है तो उसको इतनी समझबूझ आ जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो कहीं मार नहीं खाता है। बेशक। और मुझे पता चला है कि हज़रत आले रसूल तो है ही हैं, ये तो शर्फ है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 2 नंबर से गालिबन फारिग भी अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। मुबारकपुर शफिया से जी। इस फ़कीर ने भी कुछ दिनों वहाँ की दाल खाई और जिस पे हुजूर हाफिज़ मिल्लत का फैज़ान बरसता है ना, तो ये पीर हैं मगर और पीरों से नुमायाँ हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में अगर पीरों पर नज़र मारेंगे तो कुछ पीर ऐसे हैं जो शरीयत में तबीयत को मिला देते हैं और वो वहीं पे मार खा जाते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी का नवासा, अली का शहज़ादा जो बाबू हुजूर की शक्ल में मौजूद है, हर सूरत शरीयत को मुक़द्दम रखेंगे इंशाअल्लाह। मिंबर शरीफ पर बड़े बड़े उलमा भी यहाँ पर जलवागर हैं जो बहुत सीनियर हैं। कुछ मंजर इस्लाम में पढ़े, कुछ जामे नईमिया में पढ़े, कुछ मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब क़िबला के, कुछ ख्वाजा मुज़फ़्फ़र साहब के पास, इन बड़े बड़े उलमा के पास मैं एक छोटा सा हज़रत की इजाज़त से यहाँ बैठ गया हूँ। अब मुझे इन सब के नाम भी याद नहीं है, सिर्फ़ एक शायर साहब, इनसे स्टेज पे मुलाकात होती रहती है, जो अख्तर परवाज़ हबीबी हैं, बहुत अच्छा कलाम लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, इनका नाम, मगर औरों का नाम याद नहीं है। अब मैं क्या करूं, तारुफ कैसे कराऊं? नाम मुझे भले याद ना हो मगर मुझे अपने नाना का फरमान ज़रूर याद है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। प्यारो, एक बात बताइए आप, अगर मैं किसी की तारीफ़ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, आप अगर किसी की तारीफ़ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है, मगर मेरे आका अगर किसी की तारीफ़ कर दें तो क्या आका की बात भी गलत हो सकती है? बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए।
जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, क्या बात। ये इदारे की तरफ नज़र रखें। और मिंबर शरीफ पे देखें, आका फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। आका फरमाते हैं किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। बोलो प्यारे, क्या करना? देखना। कौन फरमाते? आका फरमाते अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। उलमा है और आप आलिम भी हैं और फिर आले रसूल भी हैं। अल्लाह आका फरमाते, आले रसूल की बात आ गई तो सुनो, फरमाते हुब्बो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादति सना। आले रसूल से एक दिन की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है। जरा तवज्जो रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादह क़िल्लतुत तआम वल क़ुऊदु फिल मस्जिद वन नज़रु इलल काबा वन नज़रु इलल मुसहफ वन नज़रु इलल आलिम। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। क्या बात। कितनी प्यारे, बोलो 5 चीजें। अब सबक नबी ने फरमाया ना, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, यानी कब्र तक। कोई मदरसा हिंदुस्तान में ऐसा है जिसमें 35 साल के 40 साल के लोगों का दाखिला होता हो? कोई मदरसा नहीं। फिर कहाँ इल्म हासिल करेंगे? ये जो जलसे होते हैं ना, इनको एक रात का मदरसा बना लिया करो, बेशक मदरसा बना लिया करो। वक्त कभी भी हंसी ठिट्टे मजाक इधर उधर की बातों में ना गुजारा करो, बल्कि यहाँ आए थे तो गुनाहगार थे और यहाँ से गए तो अल्हम्दुलिल्लाह तौबा करके गए। नबी अब मैं सबक शुरू करता हूं, जरा तवज्जो रखना। उलमा जय्यद उलमा यहाँ पर इंशाअल्लाह। नबी फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से है। मैं वालों जरा ध्यान रखना। आका फरमाते हैं 5 चीजें इबादत में से। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या करना, बोलो? अगर 2 लुक़्मे कम खाओगे ना तो नमाज में काहिली नहीं होगी। अगर 2 लुक़्मे कम खाओगे तो नमाज में सुस्ती नहीं होगी। मगर मुसलमान बस घर बैठे जन्नत ले लेता है। मस्जिद जाते हो, नारे इतने लगेंगे, मगर मस्जिद 8वें दिन जाकर के झांकता है। आका फरमाते हैं क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। नंबर 2 वल क़ुऊदु फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत, खाली बैठना। अब जरा सुनो, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं अगर कोई मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा है, तस्बीह और तहलील भी ना करे, कलमा और कलाम भी ना पढ़े, खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं मस्जिद में जितनी देर बैठेगा और उस बैठने पर जितनी सांसें लेगा, अल्लाह ताला हर सांस के बदले उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। कभी 5 वक्त की नमाज तो फर्ज है ही है, कभी नमाज के अलावा जब वक्त मिला तो वुजू बना करके मस्जिद में जाकर के बैठे, चौराहों पे बैठेगा गप्पे मारने के लिए, तेरी मेरी गीबत करने के लिए। फिर देखो कैसा कैसा जाहिल मुफ्ती बन के आएगा, इधर की उधर लगाने के लिए। और अगर थोड़ी शराफत है तो चौराहे पे नहीं भी गया,
भाई अगर एक सोफे पर 3 कुर्सी वाले पे बैठे तो तीनों एक दूसरे की खैरियत नहीं, कोई अच्छी बात नहीं, तीनों अपना अपना मोबाइल निकालेंगे और बस मोबाइल में लग जाएंगे। अल्लाह, जब मैं यहां आया, अब सुनो, क्योंकि मैंने कहा ना ये सबक है, सबक पढ़ के जाना, ये मदरसा एक रात का। जब मैं यहां आया तो वहां से लेकर के यहां तक इतना हटाना पड़ रहा था, पूरे रोड पर लड़की लड़के, वो खलत मलत, वो इख्तिलात था लड़की लड़कों का कि मत पूछिए। आप जानते हैं मस्जिद में जाने से औरतों को क्यों मना किया गया? नमाज पढ़ने के लिए। क्या नमाज पढ़ना मना है? क्या मर्द ना हो उसके अलावा किसी औरत को अगर पाक है तो क्या मस्जिद में जाना मना? मस्जिद में जो रोका गया इसीलिए से रोका गया ताकि मर्दों और औरतों में इख्तिलात ना हो। जो नमाज फर्ज है, इबादत है, उसमें जाने के लिए रोक दिया गया। तो यहां इख्तिलात में फिर तुम्हें इजाजत कौन देगा? क्या बात है। मगर सुनो, गौर करो, आज हमारी बच्चियां, आपकी लड़कियां इतना दुपट्टा नहीं संभाल रही है जितना मोबाइल संभाल के रख रही है। अपने मोबाइल संभाल के रख रही है, कहीं पर भी जलसा देखे या उर्स देखे ऐसा लगता कि औरतों की भीड़ शुरू हो गई। वो फैशनीले कपड़े पहन लिए, बाल आगे को डाल लिए, पीछे को डाल लिए, मेकअप कर लिया और मोबाइल हाथ में लिया और अब एक दूसरे से टक्कर मारने चली। बोलो है कि नहीं ऐसा? मगर इतना पूछूंगा आपसे, ये जो लड़कियां सब मेले में आई हैं, मुझे लगता है ये तो आसमान से सब गिर गई होंगी, एकदम अमेरिका से आई होंगी, एम्स्टर्डम से आई होंगी, यूरोप से आई होंगी, कहीं दूसरे देश से, मुल्क से आई होंगी। कौन है ये? हमारी आपकी बेटियां। किसकी बच्चियां आई है? अरे किसकी बच्चियां? हमारी आपकी बच्चियां। तो दुपट्टा इन्हें कोई मुफ्ती उड़ाएगा, कोई आलिम उड़ाएगा, पीर साहब उड़ाएंगे, नकीब साहब उड़ाएंगे, पड़ोसी उड़ाएगा। किसकी जिम्मेदारी है सर पे आंचल रखने की? तरबियत की जिम्मेदारी किसकी है? अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कितना बचा रहे हो जरा गिरबान में झांक के देखियो। बस एक नारा लगा दिया, किसी मौलाना ने कह दिया बड़ा जन्नती आदमी हो गए, जन्नती। 500 रुपए दे दिए, किसी ने तारीफ कर दी, हो गया कम। जलसे में खड़े होकर के नारे लगा दिए कि ये नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, इनका दामन नहीं छोड़ेंगे, उनका दाम, हो गया। इशा की नमाज का पता है कहां थी? मगरिब की नमाज का पता है कहां थी? फजर का पता है कहां थी? जोहर असर के बारे में मालूमात रखते हो? आज जरा देख लो, यहां से यहां तक ये किसी गैर की बेटियां नहीं है, मुसलमानों की है। सही बात। और ये हमारी तुम्हारी है, कहीं बाहर से नहीं आई है। मगर आज ऐसी हदीस सुना करके जाऊंगा, लड़कियों को नहीं, लड़कों को नहीं, ये माँ बाप को ऐसी हदीस सुना करके जाऊंगा कि इनका कलेजा मुंह को आ जाएगा। अगर जरा भी शर्म होगी तो ये अपने ऊपर गौर करेंगे, जरा भी हया होगी तो अपने घर पर देखेंगे, अपनी औलाद पे नजर डालेंगे। ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे। आज हम देख तो लेते हैं, लेकिन प्यारो, जलसे में आने वालों, बाबू हुजूर की मौजूदगी में, आले रसूल की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में अगर गलत बोलूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, वरना मौजूदगी में इसलिए बोलूंगा ताकि और तस्दीक हो जाए। सुनो, जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के घूम रही है, जिनकी बेटियां उनके सर पे दुपट्टा नहीं है, बस गर्दन में दुपट्टा लपेट लिया या इधर आधर दुपट्टा
जिनके जिस्म दिखाई दे रहे हैं लड़कों से टकराती फिर रही है, कितनी लड़कियां मोबाइलों पे चैटिंग कर रही है, कितने लड़के मोबाइलों पे चैटिंग कर रहे हैं, कितनी लड़कियां लड़के आपस में एक दूसरे से वायदे वईद हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इस माँ बाप से पूछना चाहता हूं, क्या तुम नहीं देख रहे हो? और जरा थोड़ा सा आगे को बढ़ो, अगर हमारे यहाँ ये तो जलसा है, कहीं शादी हो उसमें देख लियो, अगर 50 लड़कियां हो तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं होगा, उसके बाल फिल्मों जैसे होंगे, उसके कपड़े फिल्मों जैसे होंगे, उसके पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा होगा। रहने वाली बेल पुकर की है मगर उसके पास फैशन बंबई का होगा। वो बंबई की औरतें जो फिल्में बना रही है, अपना जिस्म दिखा दिखा करके जो पैसे रुपये ऐंठ रही है, वही तरीका मोबाइलों के जरिए हमारे घर में आ चुका है। अरे तुम तो नबी के गुलाम हो, तुम्हारी बेटियों पे नबी की बेटी का तरीका होता, सैयदा फातिमा का तरीका होता, हजरत आयशा का तरीका होता, हजरत ज़ैनब का तरीका होता। मगर सुनो, आज 50 लड़कियां उस माँ बाप से कह के जाता हूं जिसकी बेटी घर से फैशन बना करके निकली है, उसके सीने पे उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, जिसकी बेटी आवारा घूम रही है, गैर लड़कों से टकरे खा रही है। जरा जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस नबी का पैगाम सुनो, जिस शहजादे के हाथ चूमते हो उनके नाना का पैगाम सुनो। नबी फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदै व दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता। नबी ने ये कह दिया 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। खुदा की कसम, अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई माई का लाल उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे मना कर दे कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे कोई मुफ्ती जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी रोक दे तो उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती। नबी रोक दे उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसे रोक दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां नंगे सर फैशनीले कपड़े पहन पहन कर मेलों ठेलों में घूम रही है और वो माँ बाप उनसे राजी है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइल चला चला कर गैर लड़कों से अपना जिस्म गैर लड़कों से वो बातें कर रही है और माँ बाप राजी है, जिनका चालो चलन इस्लाम के तरीके से हटा हुआ है। नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे हुजूर आली, फैज़ाने सरकारे बाबू हुजूर, इस्लाहे मुआशरा वाली गुफ्तगू। बाज जगह तो अच्छा, क्या बात। बड़ी जसारत करके बोल रहा हूं, माफ करना। बाज जगह तो जलसों के हालात खराब कर देते। कोई मौलाना था, वो 10-10, 20-20, 50-50 चुटकुले कह के चला जाता। अल्लाह अल्लाह। कोई ना कुरान की आयत है ना हदीस। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए, सबको हिदायत नसीब फरमाए। प्यारो, कितनी मुश्किल से होता है, इन कमेटी वालों से पूछो। अब जरा सुनो, नबी फरमाते, आका फरमाते, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। कहां से लाओगे इस हदीस का तोड़? है तुम्हारे पास? यहां से सबक सीख के जाओ, यहां से सबक लेकर के जाओ ताकि पता चले। मगर कम से कम इतने मजमे में 100 बाप ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। क्यों है मोबाइल? वो क्यों दिया है मोबाइल? क्या जरूरत है उन्हें मोबाइल की? माइक वालों से कहूंगा माइक का ख्याल रखें। क्या जरूरत है उन्हें मोबाइल की? बताओ। अगर किसी की बेटी को जरूरत है, पढ़ रही है घर में रह के, अगर पढ़ रही है वो, तो ठीक है, रखे, लैपटॉप रखे या टैबलेट रखे या मोबाइल रखे। मगर सबकी बेटियों को जरूरत नहीं है। बाप हो ना तुम, दुश्मन हो। इतना मुझे बताओ, किससे बात करने दिया? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है सर उठाने को जगह? कौन
सा ऐसा रिश्तेदार है बोलो क्यों दिया बेटी को मोबाइल? किससे बात करने दिया? कहां चैटिंग करने दिया? तुम जानते हो माइक पे बोलने की बातें नहीं। आज 50 लड़कियां गैर मुस्लिमों से टच हो गई और गैर मुस्लिम लड़कियां 50 मुसलमानों से टच हो गई। ये जुमला भी ये दिए देता हूं, चाहे मुसलमान की बेटी हो या हिंदू की बेटी हो या किसी की भी बेटी हो, इज्जत सबकी इज्जत होती है। इस्लाम हरगिज इजाजत नहीं देता है कि अपनी बहन बेटी की इज्जत बचाओ, दूसरे की इज्जत लूटो, नहीं। बल्कि इस्लाम यह कहता है जो नबी का गुलाम होता है वो नजरें नीचे करके क्या चलता है। बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान अगर पड़ोस की गैर मुस्लिम की बेटी है, उसकी इज्जत की भी हिफाजत करने वाले का नाम मुसलमान होता है। समझ में आ रही है? लेकिन आज देखो ये माँ बाप, तुमने अपनी बेटियों को जो मोबाइल दिया, क्यों दिया? किससे बात करने दिया? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? यूट्यूब चलाएगी, क्या देखेगी? आप जानते हो लड़के सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए इतनी गंदी गंदी क्लिप बना बना के डाल रहे हैं। ऐसी खराब खराब गधे घोड़े औरतों के साथ हैं, माज़अल्लाह। कहने को हिम्मत नहीं पड़। बेटियों के लिए ये इंतजाम किया, बेटियों के लिए ये इंतजाम किया, कुछ और नहीं बचा। बेटी को जो मोबाइल दिया, कम से कम 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। बेशक बेशक, ये कोई और नहीं आएगा। अल्लाह, तू तो मुसलमान है ना, तुझे होता क्या? अपनी बेटी के हाथ से मोबाइल ले लेता और इसे दीनी किताब देता, इस्लामी किताब देता। क्या बात, इसके हाथ में कुरान होता, इसके हाथ में हदीस होती। क्या बात, ये सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ती, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़ती, इमाम हुसैन पाक की बहन सैयदा जैनब की जिंदगी पढ़ती। खुदा की कसम, अगर हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती, आज मोबाइल देख करके 100 लड़कियों में 90 अपने जिस्म को नंगा कर बैठी है। अगर 100 लड़की सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ती तो 90 बच्चियां सैयदा फातिमा तो नहीं बनती, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन जाती। वो अगर हमारी बेटी के हाथ में सैयदा फातिमा की जिंदगी होती तो मालूम है क्या होता? बेटी हमारी होती, खाती हमारी बेटी, लेकिन डंग फातिमा का होता। पीती हमारी बेटी, डंग फातिमा का होता। उठती बैठती हमारी बेटी, डंग फातिमा का होता। सोती हमारी बेटी, डंग फातिमा का होता। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में होती तो बाप के लिए रहमत बनती, शौहर के घर में होती शौहर के लिए नेमत बनती, और जब माँ बनती तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसिया कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, फैज़ाने सरकारे बाबू हुजूर। ऐसी भी तुमने देखी होंगी मेले में, जिनकी शादी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, छोटे छोटे 1-2 बच्चे। हक बात, उनका भी यही आलम। मेकअप किया, कपड़े पहने भड़कीले चटकीले, और बस मेलों में घूम रही है। और बास तो शौहर ही अपनी बीबी का हाथ पकड़ के लेकर घुमा रहा मेले में। कहां ले जाएगा इसे? वो नाचने वाली औरतों का लिबास पहना दिया, फिर कहते हो घर में बरकतें नहीं हो रही, फिर कहते हो घर में रहमतों के फरिश्ते नहीं आते। अरे तुम जानते हो अगर बुजुर्गों के करीब आओगे ना तो तुम्हें मिलेगा। घर में शरीफ जादी मतलब शरीफ औरत भी क्या होता है? दिन में लोग काम को चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, अब वो बर्तन मांजने बैठती है, काम करने बैठती है, तो वो दुपट्टा उतार कर रख देती है और दरवाजा बंद कर देती है। अगर कोई आएगा तो मैं दरवाजा खोल लूंगी, दुपट्टा ओढ़ लूंगी। वो शरीफ है, गलत नहीं है, मगर उसके बारे में भी बताया कि जब ये दुपट्टा उतारती है तो हया से रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। रहमत के फरिश्ते नहीं आते तो रहमत कहां से आएगी? बरकत कहां से आएगी? वो शरीफ जादी, मगर आज न मां को परवाह है न बाप को परवाह है। हालात कहां से कहां चले गए, कोई परवाह नहीं है, बस नारे लगा लिए, कूद लिए, खा लिए, पी लिए, चले गए। सुनो प्यारे, यहां से लेकर के इस मजमे में दूसरा पॉइंट उठाता हूं, जरा तवज्जो रखना। आज बाबू हुजूर की मौजूदगी में यहां पर इतने उलमा है। मैंने कहा था ना कि इसे मदरसा बना लिया। वो लोग पढ़ना चाह रहे हो? आप लोग पढ़ना चाह रहे हो?
पूरा मजमा यहां से लेकर के यहां तक, चाहे मर्द हो या औरत, तुम्हारे इस बस्ती में या जहां जहां रहते हो वहां पर तुमने कोई शख्स ऐसा देखा जिसके भाई का इंतकाल हो गया, उसका भाई मर चुका है, अल्लाह उसके आंसू निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? दुआ करेगा या नहीं करेगा मगफिरत की? बच्चों को बुला के कुरान खानी करेगा या नहीं करेगा? ये सारे काम होंगे। बाबू हुजूर को फोन करेगा, सरकार नमाज जनाजा हो जाए। मगर कोई नौजवान अपने सगे भाई का गोश्त अगर नोच नोच के खाए तो वो कितना खराब इंसान होगा। उससे बुरा कोई हो सकता है? बोलो तुम्हारी नजरों में, हाँ या ना बोलो। उससे बुरा कोई हो सकता है? जो अपने मुर्दा भाई का, मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए, उससे बुरा हो सकता है क्या? तुमने देखा आज तक किसी को? बोलो हाँ या ना तो बोलो, देखा क्या? और अगर कोई तुम्हें मिल जाए, उससे दोस्ती करोगे? उससे रिश्तेदारी करोगे? उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे? उसे दस्तरखान पे खाना खिलाओगे? और अगर तुम में से कोई हो तो आज तौबा करोगे? बोलो तौबा करोगे? बाबू हुजूर की पीरा मुरीदी का मतलब क्या है? पीरा मुरीदी का मतलब यही है, हाथ में हाथ दो और गुनाहों से तौबा करो और सिलसिला इनके नाना से जोड़ो। सुभान अल्लाह। बिक जाओ। बैअत का मतलब बायबी, यही मतलब इसका, बिक जाओ। लेकिन सुनो, आज इनकी मौजूदगी में हर मोड़ पर बैअत की शिक्के निकाल रहा हूं। तौबा करना है। कौन लोग हैं ऐसे जो मरे हुए भाई का गोश्त खाते हो? तुम लोगों में कम से कम 100 लोग ऐसे, आप लोगों में कम से कम 100 लोग ऐसे। और माफ करना, अब ये बीमारी हम जैसे मौलानाओं में भी आ गई है। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। और औरतें, इनमें तो 80% लोग हैं, कम से कम 100 लोग। बोलो अगर इजाजत हो तो उनको खोलूं? जी। सुनना चाह रहे हो? मगर तौबा करनी पड़ेगी। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा हो? कितना बुरा इंसान होगा, कितना नीच इंसान होगा। क्या उससे भी खराब कोई इंसान हो सकता है? मगर प्यारे, अगर मैं बताऊं तो हो सकता है कोई ये कहे हम इनकी बात नहीं मानने के। अगर नाजिम साहब को कहूं, हो सकता है ये कहे हम इनकी बात नहीं मानने के। अगर किसी आलिम की बताऊं, हो सकता है नहीं मानने के। मगर मैं किसी और की नहीं, किसी आलिम की नहीं, अब मैं अल्लाह तबारक व तआला का कलाम सुनाऊंगा, कुरान पाक की आयत सुनाऊंगा, अल्लाह का फरमान बताऊंगा। क्या बताओ, अल्लाह का कलाम झूठा हो सकता है? बोलो। क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? क्या बोलो। अल्लाह का कलाम, इसके गलत होने में क्या किसी को शक हो सकता है? नहीं हो सकता। ईमान वाले को नहीं हो सकता। मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा, तुम तर्जमा चाहो तो अपने घर जाकर के देख लेना, तुम्हारे सामने तर्जमा करूंगा, उलमा की मौजूदगी में तर्जमा करूंगा। फिर अपने गिरेबान में झांक लेना, यार हम कहां थे? अभी तक हम नारे ही लगा रहे थे, अभी तक हम खुशफहमी में थे, अभी तक हम कूद रहे थे, अभी तक हम उछल रहे थे, लेकिन हम हैं कितने पानी में? अपने गिरेबान में झांकना। जरा तवज्जो करो, कुरान की आयत पढ़ने जा रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहादुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। इन उलमा से पूछो, हुफ़्फ़ाज़ से पूछो, यह कुरान की आयत है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर भी हाफिज है, मगर मैंने कुरान की आयत तुम्हारे सामने पढ़ दी। अब आसान करने के लिए मफ़हूमन तर्जमा बयान करूंगा, जरा तवज्जो रखना। ये कोई और नहीं, अल्लाह फरमाता है, अगर आपस में कोई एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। कितने लोग हैं जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। चौराहों पे गीबत होती है, बुराइयां होती है। हद तो यह है, मस्जिद के हुजरे में भी गीबत होने लगी, कब्रिस्तान में भी बुराइयां होने लगी, मस्जिद की सीढ़ियों पर गीबत होने लगी। लोगों संभालो, अल्लाह फरमाता है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला।
अल्लाह बेशक बेशक हक बात है। बोलो आज के बाद गीबत होगी? जल्दी बोलो। नहीं होगी, आज के बाद चुगली होगी? नहीं होगी। आज के बाद किसी की बुराई होगी? हाथ उठाओ। मैं हर वक्त हाथ नहीं उठवाता हूं। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम्हें नबी के शहजादे का वास्ता, अगर तुम रस्मन हाथ उठाते हो तो मत उठाना, और अगर अल्लाह और रसूल से डर के मोहब्बत में अगर उठा रहे हो तौबा की नियत से तो उठा रहे ना। सारे लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह आज के बाद हम किसी की गीबत नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह नहीं करेंगे, बोलो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। रख लो, रख लो। अगर जलसे में आधे लोगों की भी इंशाअल्लाह, और मुझे तो उम्मीद है तुमने दिल से तौबा की। यार गीबत मत करना प्यारे, चुगली मत करना प्यारे, आज के बाद किसी की बुराई मत करना प्यारे। तंबीहुल गाफिलीन में लिखा है, अल्लाह, दो औरतें नबी की बारगाह में गईं, उनके कुछ मसाइल थे, आका की बारगाह में उन्होंने मसले रखे। मसले रखने के बाद नबी ने उनका जवाब हल कर दिया, जवाब दे दिया। उनके मसाइल जो थे उनके वो पूरे हो गए। अब मेरे नबी फरमाते हैं, उन दोनों औरतों से जरा तवज्जो रखना। नबी फरमाते हैं, क्या तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? उन दोनों औरतों की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह आंखें डबडबाने लगी, आंखों में आंसू दिखाई देने लगे। कहने लगी, आका, कौन बहन होगी जो अपने भाई का गोश्त खा लेगी, वो भी मरे हुए भाई का? ऐ आका, हमने नहीं खाया। लेकिन आका फरमाते, तुमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। वो दोनों कहने लगी, आका, कसम है रब्बे काबा की, हमने अपने भाई का गोश्त नहीं खाया। मेरे नबी खड़े हुए जलाल में, और खड़े होने के बाद का तुम दोनों भी खड़ी हो और जाओ, उधर जाओ, और जाकर के अपने हल्क में उंगली डालो, और उंगली डाल करके कै करो। जैसे उंगली डाल के कै की है तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, गोश्त के लोथड़े निकल रहे थे, गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे। अब तो औरतों की चीख निकल जाती है, रोने लगती है और कहती है, आका, हमारी माँ आप पे कुर्बान, हमारे बाप आप पे कुर्बान, हमारी औलाद आप पे कुर्बान, हमारी जान आप पे कुर्बान। आका, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आज मुर्दार का, अपने मरे हुए भाई का गोश्त तो अलग, आज हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया है। आज की तारीख में हमने गोश्त नहीं खाया है, सब्जी से खा करके आए हैं, गोश्त नहीं खाया। तो नबी फरमाते हैं, मुझे मालूम है तुमने गोश्त नहीं खाया। वो दोनों औरतें कहने लगी, आका, फिर ये गोश्त कहां से आया है? तो नबी ने फरमाया, सुनो, जब तुम घर से चली थी, एक दूसरे से मिली, तो तीसरे की गीबत करती हुई आई थी, चुगली करती हुई आई थी, बुराई करती हुई आई थी। और गीबत करना, चुगली करना, बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। आज के बाद कोई गीबत करेगा, बहुत अच्छी तकरीर। आज के बाद कोई चुगली करेगा, आज के बाद गीबत प्यारा। जलसे में आया करो तो कुछ लेके जाया करो, जलसे में आया करो तो कुछ ना कुछ हासिल करके जाया करो। और ऐसे पीर जब मौजूद हों, इनका चेहरा भी देखा करो, और इनके नाना के तौर तरीके को अपने अंदर उतारा करो। यार, इनका मकाम कितना ऊंचा, तो ये तो बहुत मोटा तकिया लगा के बैठ जाते। अच्छा चलो इनको छोड़ो, मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक को कह दिया था कि तुम जन्नती हो। क्या बात। उन्होंने क्या नमाजें नहीं पढ़ी? उन्होंने रोजे नहीं रखे? उन्होंने कोई काम शरीयत के खिलाफ किया है कोई माई का लाल जो बता देगा? उन्हें तो नबी ने चलते फिरते ही दुनिया पे टिकट दे दिया था। 10 सहाबा थे, और भी वक्तन फवक्तन सहाबा को जन्नत की बशारत देते थे नबी, मगर उन्होंने कभी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाया है। तुम्हें किसने बशारत दी है? तुम्हारे क्या हाल है, अपने क्या हाल है? पहले गिरेबान में झांकना पड़ेगा, पहले अपने आप को देखना पड़ेगा, बाद में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अल्लाह, एक बात और मुझे याद आ रही है, अगर इजाजत हो तो आगे बढ़ जाऊं। बोलो सुनना चाह रहे हो? तवज्जो है, सुनना चाह रहे हो? मेरी गुफ्तगू ऐसे ही होती है। याद रखना प्यारो, मुझसे बहुत ज्यादा घी चुपड़ी लुपड़ी कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ अल्लाह और रसूल की रिजा के लिए बोलता हूं, और इन उलमा की जूतियां सीधी करता हूं। अल्लाह ताला मेरे बोलने को, आपके सुनने को
कबूल फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया था, एक जुमला सुनो, तवज्जो रखना। मेरे नबी ने फरमाया था, आका ने फरमाया था, आका की आंखों में आंसू थे, सहाबा देख रहे हैं आका की आंखों में आंसू हैं, और नबी फरमा रहे हैं पिछली उम्मतों में कुछ बीमारियां ऐसी थी जो उनको हलाकत के ढाई तक पहुंचा दिया था। उन बीमारियों में से एक बीमारी मेरी उम्मत में भी आ जाएगी। मुझे खतरा है, मुझे डर है, वो बीमारी मेरी उम्मत का ईमान ले डूबेगी। अल्लाह, सहाबा ने अर्ज किया आका वो क्या बीमारी है? नबी फरमाते हैं, पहले सहाबा अर्ज करते हैं आका वो बीमारी क्या है जिससे ईमान खतरे में पड़ जाएगा? अगर इजाजत हो तो वो बीमारी बता दूं। बोलो सुनना चाह रहे हो क्या? वो बीमारी क्या है जिससे ईमान खतरे में पड़ जाएगा? नबी फरमाते हैं हियल हालिक, हियल हालिक, हियल हालिक। हदीस का जुमला है। आका फरमाते हैं वो बीमारी उस तरह है, उस तरह है, उस तरह है। अब नबी सहाबा अर्ज करते हैं आका ये उस तरह किस चीज का है? नबी फरमाते हैं अल हुसूद, अल हुसूद, अल हुसूद। कहा ये हसद है, हसद है, हसद है। कीना, बगावत, जलन, कपट, गुरूर, तकब्बुर, हसद। कहा ये हसद है। जरा तवज्जो रखना, मेरी इन बातों पर थोड़ी खुरदुरी बातें हैं, लेकिन जरा कबूल कर लेना इन बातों को। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं ला यज्तमिउ, अल्लाह आका फरमाते हैं ला यज्तमिउ फी जौफिल अब्दी। अरे बंदे के दिल में दो चीजें इकट्ठी जमा नहीं होती है, अल ईमान वल हसद। ईमान और हसद ये दोनों इकट्ठी जमा नहीं होती है। अगर हसद होगा तो ईमान निकल जाएगा, और अगर ईमान होगा तो फिर हसद नहीं। सही बात। सहाबा ने अर्ज किया, हक बात बेटा बहुत बेटा, अच्छा। मेरे चांद, मेरे लाल, हदीस पढ़ रहा हूं, समझे? हदीस पढ़ रहा हूं। मैं वो नहीं हूं कि साहब चुटकुला कहकर तुम्हें हंसा दूं या खिला दूं। सही बात। मैं चाहता हूं हर बात बात पे हदीस आ जाए। बाद में तुम्हें मौका दिया जाएगा, बाद में इंशाअल्लाह। और तुम यार देखते नहीं हो अपनी तबीयत को। एक दिन अगर काम कर लेते हो और जाग लेते हो, कल को तुम 10 बजे तक सोगे। ये हजरत को रोजाना का ये काम है, मामूलात। और फिर वज़ाइफ भी हैं और बहुत सारी जरूरतें हैं, बहुत सारी जरूरतें, मगर फिर भी नहीं समझते हो आप। समझे? ये समझा करो, हदीस शरीफ है इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। लोग क्या समझते हैं ना कि जल्दी वो हाथ चूम लेंगे, कपड़े खींच लेंगे, धक्का मार देंगे, यूं कर लेंगे, तू कर लेंगे। तुमने चलो अगर दामन पकड़ के चूम लिया, तुमने हाथ पकड़ के चूम लिया, और किसी कमजोर के अगर गले पे कोनी लग गई तो उसका कहां से लाओगे? अरे हद हो गई यार। बाज एक पीर साहब थे वहां के, उधर के पीलीभीत शरीफ के पीर साहब थे, मालूम, इतने मोतक़िद, वो वुजू बनाने बैठे तो वुजू बना रहे थे, एक सवाल पीछे से दामन ही काट के ले गए। अरे कुछ तो शर्म करो। हाँ, पीछे से दामन काट के बोले, पूछा बोले क्यों? तो बोले कि वो मैं अपने घर में बरकतन दामन रख। चोरी से ना तुम कुरान भी घर में रखोगे तब भी बरकत नहीं होगी। सही बात है, बिल्कुल हक बात, हक बात। और दिल दुखा करके तो वैसे ही नहीं। अरे यार काम ऐसा कर जाओ ना, सही बात है, ज्यादा अच्छा आए। दुआएं ली नहीं जाती हैं, दुआएं कराई नहीं जाती हैं, दुआएं ली जाती हैं। काम ऐसा कर जाओ कि तुम बैठे भी रहो और सैयदादा तुम्हें दिल से दुआएं दे करके चला जाओ। सुनो, वहीं पे पहुंचो, अपने सबक पे तवज्जो रखना जी। नबी फरमाते ला यज्तमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद। दो चीजें इकट्ठी मोमिन के दिल में जमा नहीं हो सकती। सहाबा पूछते क्या आका फरमाते हियल हालिक, ये उस तरह है, ये उस तरह है हसद। ये हमारी जमात में भी आ गया, अल्लाह माफ फरमा। नबी फरमाते हियल हालिक, ये उस तरह है। सहाबा चेहरे को देख रहे हैं, ये कैसा उस तरह? आका फरमाते हैं ला अकूलू तालिकु शारा। आका फरमाते मैं नहीं कहता कि ये
बाल को मूंडता है, वलाकिन तालिकुद्दीन, ये वो उस तरह है जो दीन को मूंड के रख देता। क्या बात, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। बेशक, आज जरा दिलों को देख लो, हक बात है बिल्कुल। आज जरा दिलों को देख लो, नमाजी है मगर हसद साथ में चल रहा, साथ में चल, हाजी है पाप इतने कर रहा कि गांव में झगड़े फैलाए पड़ा, अल्लाह, दिल काले हैं, एक दूसरे में झगड़े करा रहा है, एक दूसरे में लड़ाई करा रहा है, कोई जोड़ने वाला नहीं। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मुमिनीन, मोमिनों की मां हजरत आयशा से आका ने फरमाया था, आयशा मुझसे कुछ सवाल कर सकती हो, पूछ सकती हो, पूछ लो, और किसी से मशवरा भी ले लो। अपने अब्बा जान से मशवरा लेने गई सैयदना अबू बकर सिद्दीक से। आका ने ऐसे से फरमा दिया, क्या पूछूं? कहा अच्छा, कहा बेटी मैं बताऊंगा क्या पूछना, जो जिसका जिक्र नहीं आया वो पूछना। ऐसी बात जो ना किसी वली को पता है, ना किसी नबी को पता, ना अभी तक किसी सहाबी को पता, ना जिब्रील को पता, ना किसी फरिश्ते को पता, अल्लाह जाने और रसूलुल्लाह जाने। कौन सी बात? कहा बेटी वो बात मुझे भी बता के जाना, मैं तो मौके में था, कोई वक्त ऐसा आए पूछूं। कहा अब्बा जान पूछो। कहा ये पूछना, जब नबी मेराज को गए थे, पूरा मेराज का वाकया नहीं सुना, जब नबी मेराज को गए तो कुर्बे खास में पहुंचे तो राजो नियास की जो बातें हुई थी वो अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने, क्योंकि जिब्रील भी सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए थे जी, अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने। उन राजो नियास की बातों में से कोई एक बात बता दे। हजरत आयशा ने आके पूछ लिया तो नबी ने क्या बताया था सुनो। नबी ने फरमाया आयशा उन राजो नियास की बातों में से एक बात बताऊंगा। कहां का एक बता दे। का उन बातों में से एक बात यह है, अल्लाह ने मुझसे वायदा लिया है। राजो नियास की बातें जो थी उनमें से अल्लाह ने कहा, ऐ महबूब मेरे बंदों में ईमान वाला तेरे उम्मतियों में अगर कोई शख्स ऐसा है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है, जो बिखरे हुओं को मिला देता है, दिलों की नफरतें खत्म करके मोहब्बतें दाखिल कर देता है, उन्हें राह रास्त पर ला देता है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है, महबूब उसे मैं तेरे साथ बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में भेज दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जन्नत के रास्ते पर, क्या बात, ये लोग थे जन्नत के रास्ते पर। तुम्हें मौका मिले तो कितनों को तोड़ रहे हो। जोड़ना कहां है? सिद्दीक अकबर के पास जब बेटी गई, मोमिनों की मां गई हजरत आयशा, का नबी ने ऐसे ऐसे बताया। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। कहा अब्बा जान क्यों रो रहे हैं? ये तो खुशी की बात है, ये तो अच्छाई की बात है, मगर क्यों रो रहे हैं? अब्बा जान बोलो। का बेटी तुमने हदीस का, तुमने नबी की बात का एक ही पहलू समझा है, दूसरा पहलू मुझसे सुनो। कहा क्या बात है? कहा नबी की बात का तेवर, ये पहलू ये बताता है, नबी ने फरमाया अगर जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे वो जन्नत के रास्ते पर है, और जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ दे वो जहन्नम के रास्ते पर होगा। और आने वाले वक्त में जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा। आने वाले वक्त में दिल को साफ करो, दिल को शफाफ करो। अरे तुम जानते हो अगर तसव्वुफ पढ़ोगे ना, तसव्वुफ अब तो मदरसों से भी निकल गया। सबसे पहला सबक, सबसे पहली सीढ़ी क्या है? जैसे अपने यहां एदादिया शुरू होती है, उसमें कायदा शुरू होता है, समझे? वहां ABCD से उधर शुरू कराते। तसव्वुफ में पहला सबक शायद तुम्हें मालूम ना, उलमा जानते, मैं बताऊं। उलमा ने फरमाया क्या, उसको समझाने के लिए ये बात कहूं। अगर कोई गुनाह कर लेता है, क्या कर लेता है, तो उसका मैल दिल पे जाके लगता है। कहां लगता है बोलो? इमाम गज्जाली भी लिखते हैं। कहां लिखता है बोलो? दिल पे। और वो दिल पे दाग बनता था, काला हो जाता,
दिन में कितने गुनाह कर रहे हैं। अब जब दिल काला हो गया, नमाजों में दिल नहीं लगता, जिक्र खुदा जिक्र रसूल में दिल नहीं लगता, अच्छी बातों में दिल नहीं लगता, हथेली पे वो लगाते 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 काली हो जाए, फिर लिखो तो कुछ बैठेगा वहां पे? नहीं। लेकिन सुनो, अब बात ये आती है कि दिल कहां है। उलमा किराम बातें ना करें स्टेज पे। दिल कहां है? दिल है अंदर, खाल के अंदर, गोश्त के अंदर, हड्डियों के अंदर, इधर बाई साइड पे। किसी किसी का दैनी जानिब होता। लेकिन सुनो, हड्डियों के अंदर, गोश्त के अंदर, खाल के अंदर मैल गया कहां से? जो दिल काला हुआ, दिल पे जाके लगा। ये कपड़ा कमरे में रख देंगे, अगर दरवाजा खुला होगा, रोशनदान खुला, खिड़की होगी, कुछ ना कुछ रास्ता होगा, तभी धूल जाएगी। बक्से में रख दो तो गल तो सकता है मगर धूल नहीं जाएगी। बोलो है कि नहीं? क्योंकि रास्ता नहीं। तो ये दिल सीने के अंदर कहां से गया मैल? अब आओ तसव्वुफ। दिल पे मैल जाने के लिए गुनाहों का 5 रास्ते। कितने रास्ते हैं बोलो? हाँ, 5 रास्ते। कितने रास्ते बोलो? 5। तुमने कभी देखा है आध रास्ता? अरे यार, दिल पे को कोई रास्ता गया? इन बुजुर्गों की बारगाह में बैठोगे तो मिलेगा, अच्छे आलिमों की बारगाह में बैठोगे तो मिलेगा। 5 रास्ते। और जब वो 5 रास्ते बंद हो जाएं, तसव्वुफ में सबसे पहले वो 5 रास्ते गुनाहों की तरफ से बंद करे जाते हैं, उसके बाद दिल को काबू में किया जाता है। अब सुनो, 5 रास्तों का नाम बताऊं? सुनना चाह रहे हो? 5 रास्ते, 5 दरवाजे, 5 खिड़की ऐसे कह लो। उनमें से एक दरवाजे का नाम है आंखें। क्या नाम है बोलो? आंखों से गुनाह करता है। आंखों में गुनाह चिपकता नहीं है, मैल बन के दिल पे जाके लगता है। तो जब खानकाह में आओगे, वलियों की बारगाह में आओगे, तो पहले आंखों का हिसाब लिया जाएगा, आंखों का दरवाजा बंद किया जाएगा कि शरीयत के खिलाफ तुम्हारी आंख कभी नहीं उठेगी। आंख पे बंदिश। खानकाहों में यही होता था, मगर अल्लाह माफ फरमाए, अब तो बाजार में इतनी औरतें नहीं मिलती हैं जितनी मजार पे मिलती। सही, सही बात, अकबर। जबकि अहनाफ के नजदीक औरत का मजार पे जाना जायज नहीं, बाबू हुजूर की मौजूदगी में। सबकी तरफ से यह पैगाम, शरीयत का यह पैगाम, औरत को अहनाफ के नजदीक मजारात पर जाना जायज नहीं, मर्द को जाना जायज है। अब सुनो, 5 दरवाजे, उनमें से पहला दरवाजा आंखों का हिसाब। आंखों से कोई गुनाह नहीं, मगर आज देख रहे हैं कितनी आंखें चल रही हैं। मोबाइल पे अगर लगाए पड़ा तो आंखों से गुनाह, किसी की बहन बेटी को देख रहा है तो आंखों से गुनाह। कहां लेके जाओगे? पहला दरवाजा अगर आंखों का हिसाब हो गया। बहुत सारे बुजुर्गों ने तो ना अपने चेहरे पे इसीलिए रुमाल डाला, कपड़े डाले। बहुत सारे बुजुर्ग जंगल में को निकल गए। बहुत सारे बुजुर्ग आंखों का रोजा रखते थे। बहुत सारे बुजुर्ग आंखों का रोजा। आंखों का रोजा समझ रहे हो? कोई खाना पीना थोड़ी इसमें। और सुनो, दूसरे दरवाजे का नाम है मुंह। यह जबान को कभी शरीयत के खिलाफ नहीं चलाना, किसी की गीबत नहीं करना, गाली नहीं बकना, बुरे कलाम नहीं निकालना। इससे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुंह का रोजा रखना। जब जबान से मुंह से गुनाह नहीं तो दिल पे मैल नहीं। तीसरे का नाम है हाथ, चौथे का नाम है कान, 5वें का नाम है पांव। ये 5 दरवाजे। तुम बड़ी करामतें सुनते हो ना कि गौसे पाक के वालिद मोहतरम जा रहे थे, दरिया में बह करके सेब आया, खा लिया, तुमने नारा लगा दिया, फिर उधर वो गए, बाग रखाते रहे। फिर वो भी आले रसूल थे, सईद अब्दुल्ला सोमई, उनकी बेटी से रिश्ता हुआ तो उन्होंने कहा मेरी बेटी ऐसी है जो इन्हीं 5 दरवाजों का नाम लिया था कि कानों से बेकार, आंखों से बेकार, समझे, हाथों से बेकार, मुंह से बेकार, पांवों से बेकार।
ये 5 दरवाजों का नाम जी जब लिया था, समझ में आ रही है बात? इसका मतलब ये था गौसे पाक की मां जिस खातून को बनना था वो खातून वो है कि ये 5 दरवाजे कभी शरीयत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं। समझ में आ रही बात? ये तो इन चीजों का हिसाब लो। अब जब 5 दरवाजे गुनाहों से बंद हो गए, तुम्हें थोड़ी कर्री गुजर रही है तकरीर, 5 दरवाजे बंद हो गए। अब तुम पढ़ो, अगर ये कपड़ा मैला हो जाए, पानी से सरफ से इसे धोगे, पानी से सरफ से तो मैल छूटेगा, लेकिन दिल कौन सी वॉशिंग मशीन में डालोगे? दिल कौन से पानी से धोगे? अब खानकाह में जाओ, बाबू हुजूर की बारगाह में जाओ। अब ये इसमें जलालत का या कोई भी अल्लाह के सिफात में से नाम, सिफती नाम हो या जलालती एतबार से नाम हो, जो भी अल्लाह के नाम का ये वजीफा बताएंगे, अल्लाह अल्लाह करोगे तो ये दिल तुम्हारा किसी मशीन में किसी पानी से इतना साफ नहीं होगा जितना अल्लाह के नाम से साफ। क्या बात है। यही वजह होती थी वो लोग लफ्ज अल्लाह 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 जब अगर कहते थे तो बीमारी इसी दिल से लोग ठीक कर दिया करते थे, इसी आंखों से ठीक कर दिया करते थे। वो उन लोगों में करंट आता था। तवज्जो है बात? तवज्जो रख रहे हो? वक्त बहुत हो गया है और मेरे बाद और भी शायद खुतबा हैं और फिर बाबू हुजूर भी जलवागर हैं। मैं भी नहीं चाहूंगा अच्छा ठीक है, हाँ वही तो नहीं हुआ, चलो ठीक है, ठीक ठीक देखता हूं। हाँ ठीक, देखिए प्यारो, हाँ कुरान की मैंने आयत पढ़ी थी, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, हाँ बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, यही वो लोग हैं जो अल्लाह की मखलूक में बेहतर है। ए महबूब आप फरमा दीजिए, इन्नल फज़ला बियदिल्लाह, बेशक फजीलत अल्लाह के हाथ में, युतीह मन यशा, जिसको चाहता है अता करता है। यार आप देख रहे हो ये मदरसा, ये जामिया इतना बड़ा आपके सामने, और लोगों की जबानी मैंने सुना इससे बड़े बड़े अच्छे बड़े बड़े जय्यद उलमा भी फारिग हुए। जी बेशक, बिल्कुल हक बात। बीच में कुछ वो रहा, उसके बाद अब फिर अल्हम्दुलिल्लाह शबाब पर आ चुका है। 40 से 45 बच्चे तकरीबन हॉस्टल में, पढ़ाई फिर जय्यद होने लगी जी। और मुझे पता भी नहीं है आपके दर का क्या माहौल है, क्या तरीका। मैं तो बस इतना कह के जाऊंगा, यार अगर तुम्हारे बच्चों से कोई प्यार करता है तो तुम खुद ब खुद राजी हो जाओगे। सही बात, बोलो, सही बात। तुम्हारे घर को अगर कोई बनाने लगे तो तुम उससे नाराज हो गए या राजी हो गए? और सारी चीज सब कुछ हम अल्लाह और रसूल को राजी करने के लिए तो कर रहे हैं। और मदरसा जो होता है वो रसूलुल्लाह का घर होता है। आज तुम्हारे हाथ, दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक तो नबी की औलाद सामने मौजूद है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी के अच्छा ये वो शहजादे हैं, मैंने पहले ही बता दिया। एक तो नसब में भी अशरफ है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर इल्म में भी अशरफ है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब आले अली तो है ही, लेकिन इल्म के एतबार से वारिस अली भी। और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। वरसतुल अंबिया जो कहा गया, क्या बात। आज मैं चाहता हूं, देखता हूं यार, तुम लोग बहुत शिकायतें करते हो ना कि हमारा काम नहीं चलता, हम परेशान रहते। आज नियत कर लो यार, तुम्हारे हाथ में आज ऐसे शहजादे का जो वली सिफत शहजादा है, जो चले तो चलने की अदा बोले नबी नबी, खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी। आज उस शहजादे का हाथ तुम्हारे हाथ में दिलवाना चाहता हूं। तुम लोग तैयार हो? बहुत अच्छा। मगर मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन है आज पहले बढ़कर, और बेअदबी हरगिज नहीं होगी। आज आए अपनी हैसियत के एतबार से, कौन है
जो आए और आकर के 11,000 रुपए, आहा, क्या बात है, समझे? हाय 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 हाय। इनके दादा और नाना 11वीं वाले, हमारे भी दादा और नाना 11वीं वाले। क्या बात? आज देखता हूं कौन ऐसा चाहने वाला है और वो शहजादा रसूल बाबू हुजूर के हाथ पे रख के जाता है कि हुजूर गवाह बन जाना और हश्र के मैदान में पहचान जरूर लेना। बेशक। देखता हूं कौन आता है ऐसा, है कोई ऐसा जो शुरू होता 11,000 से? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आएगा जरूर। 11,000 से कोई ऐसा शख्स है? आप इधर देखो, ऐसा इधर शख्स है, देखो, मेरी तरफ तवज्जो आप रखो, इधर मेरी तरफ, समझे? भीड़ जहां होती है वहां ऐसा होता है, कोई किसी का गुब्बारा लेके भाग गया होगा, समझे? तवज्जो रखो। हमारे मुखिया साहब कहां है? मौका है, आपने कभी दिया होगा, लेकिन आज आ जाओ, क्या बात है, आज आ जाओ और बाबू हुजूर के हाथ में हाथ दे के देखो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखो तुम्हें क्या मिलेगा। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि ये मिलेगा वो मिलेगा, मगर आले रसूल की अगर नजर करम हो गई वाह, और इंशाल्लाह नजर पड़ गई तो आज बेड़ा पार हो नहीं होना इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह, ईमान है हमारा। हाँ इंशाल्लाह आ जाइए। क्या बात, अगर क्योंकि ये 25,000 दे भी चुके हैं, जी, ये भी मैं आपको बताऊं, मगर मेरी नजर फिर इन्हीं पे दौड़ी है, आहा, ऐसा नहीं कि ये नहीं दिए। और वक्तन फवक्त, और ये ईंटें जो लगी हुई यहाँ पे हुजूर सरकार मस्जिद उसमें मदरसे में ईदगाह में, ये भी इन्होंने ही लगवाई क्या है, बात है, ये भी इन्होंने ही लगवाई है। अगर बाई चांस कोई किसी की जेब में भी इतने नहीं है, वो आकर के नाम लिखा दे यहाँ पर, जी, मगर जी। हाथ अपना अदब के दायरे में दे करके बाबू हुजूर का हाथ चूम के चला जाए। क्या बात है, समझे बाबू, हाँ। ये चूमने का, ये हाथ हर एक के हाथ में नहीं जाता। अरे बेटा ये मत समझियो मैं इनके लिए कह रहा हूं, ये भी मत समझिए, समझे? ये तो वो लोग हैं जो भिखारी को बादशाह बना देते हैं, आहा, क्या बात ये है, वो लोग सुभान हैं। अल्लाह, हाथ में हाथ दो बाबू हुजूर के हाथ, क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नारे तकबीर। कुछ बोल रहे हैं, सुन कुछ बोल रहे हैं, हाँ लिख लियो इनके 1,000 बाबू हुजूर के हाथ में अभी दे रहा, 10,000 फिर देंगे, क्यों 25,000 दे चुके हैं ना ये। एक समझे? नारा हो जाए सही साहब। हाँ बिल्कुल नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आली जनाब मुहतरम मुखिया अब्दुल गनी साहब क़िबला। हाँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इतना बड़ा थोड़ा बोझ मैंने मुखिया ही पे डाला था, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें नबी के बच्चों का सदका अता फरमा मौला, आमीन, आमीन, करम आमीन। फरमा, रहम फरमा, ए अल्लाह इस गांव में बहारें अता फरमा। चलो अगर 11 ज्यादा हो रहे हैं तो पंजतन पाक का नाम तो तुमने सुना ही होगा। पंजतन पाक के सदक़े में देखता हूँ कौन आकर के खड़ा हो करके 5,000 आए, खाली हाथ से हाथ मिला जाए और नाम लिखवा करके चला जाए। और अगले साल को मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह तुम ये खुद कहते हुए नजर आओगे हजरत से कि हजरत हमने बाबू हुजूर के हाथ से हाथ टच किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम बन गया और हम दिन ब दिन फूलते चले जा रहे हैं। क्या बात है, और एक बात और बता दूं ना, कभी कभी अल्लाह ताला आजमाता भी है, इम्तिहान भी लेता है। मिट्टी के बर्तन को अगर तुम करोगे तो ठोंक बजा करके, ये देखिए आ गए हमारे भाई, क्या बात है, क्या सुभान नाम है? अल्लाह, चूम लो, हाथ चूम लो, हाथ चूम लो, आज मौका, हाथ चूम लो। हाँ क्या बात है, नारे तकबीर, शौकत भाई, नारे रिसालत, हमारे एक भाई और आगे उठ के, एक भाई और उठ के आगे, चूमो, हाथ चूमो, हाथ चूमो, माशाल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ लिखते रहो। हाँ नहीं कागज, मुंशी अनवर हुसैन साहब दुमगर, हाँ दुमगर के ये, अच्छा 1,100 रुपए दिए और बाकी बाद में देंगे। मुंशी अनवर साहब, क्या बात है, सही साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे देखियो बुजुर्ग भी आ गए माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। हाँ और भाई उठ रहे हैं कोई 5,000, कम से कम 5 लोग तो आए, अभी 3 आए। अरे माशाल्लाह ये आ गए देखिए। अच्छा कमेटी वाले भी आ रहे हैं, बिल्ले वाले, हाथ चूम बेटा, हाथ चूम, हाथ चूम, हाथ चूम,
हाथ तो चूमो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माशाल्लाह। सीख हमारे जाऊंगा। इनका क्या नाम है? मोहम्मद मुस्लिम का नाम लिखो, समझे? मौलाना कमर साहब ने दे दिए। अरे मौलाना कमर साहब कहाँ कमर होकर के और आड़ में से निकल रहे हो? आ जाओ बाबू हुजूर का हाथ। 5,000 वाले जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी। हाँ क्या नाम? 1100 दे दिए, बाकी 5,000 बाकी हैं। हो जाएंगे, दुआ कर देंगे। और इंशाअल्लाह ताला इतना दे मौला, इतना दे मौला कायनात हजरत अली का सदका अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और कोई भाई आ रहा है? अच्छा मौलाना कमर साहब आ गए। अच्छा मौलाना कमर साहब हेड मास्टर हैं। ये 2000 दिए, 2000 बाकी, 1100 दिए, 3900 बाकी हैं। इस स्टाफ में कंसेशन नहीं है। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और कोई भाई आ रहे हैं? और कोई भाई आ रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये 2 छोटे छोटे बच्चे या मेरी बहनें, वहीं पे 2 बच्चियां घूम ले औरतों में, जो भी मदरसे के लिए इंशाल्लाह बाबू हुजूर यहीं से सब पे नजर करम फरमाएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह सबके लिए दुआएं करेंगे, सबका बेड़ा पार होगा इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। बच्चियां 2 बच्चियां वहीं पे आपस में औरतों में घूम ले, या छोटे छोटे 2 बच्चे चले जाएं वहां पे। बैठो बेटा, बैठो 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 बैठो। आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, आप लोग बैठो, खड़े में नहीं होना अभी। हाँ तो फिर इतनी देर क्यों बैठे? क्या करें?